अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत अपनी एक क्रिटिकल कंडीशन कि जिसकी वजह से कल मुझे बहुत ही पैनिक क्रिएट हुआ। और हम लोग मॉल गए थे, कराची के मशहूर लकी वन मॉल में, और वहाँ पर थोड़ी बहुत शॉपिंग करी। दोपहर में मैंने खाना खाया हुआ था, कीमा और रोटी। और फिर जब मैंने शॉपिंग करी तो अचानक ही मेरे इतना कोई सिवियर पेन स्टार्ट हुआ कि जो हैंगर मेरे हाथ में था, मैंने उनको दिया जो सेल्स गर्ल थी, और उनसे कहा कि प्लीज़ कोई स्टूल दे दें मुझे। इतना शदीद दर्द अचानक से क्रिएट हुआ कि वो बहुत ही अनकंफर्टेबल था कि मतलब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। फिर खैर 10 मिनट तक मैं वहाँ बैठी, कंट्रोल करती रही कि शायद अब बेहतर हो, शायद अब बेहतर हो, मगर ऐसा नहीं हुआ। और जो पेन था वो वर्सन हो रहा था। और फिर उन्होंने खैर पैनाडोल भी दी मुझे, शॉप वालों ने, और पानी दिया, पैनाडोल खाई मैंने, लेकिन बिल्कुल भी इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ा मुझे। जहाँ स्टमक होता है, जहाँ पित्ता होता है, जहाँ लिवर होता है, उस साइड पर बहुत क्रिटिकल पेन स्टार्ट हुआ। और फिर ऐसा था वो पेन कि मैं अपने सर पर मुक्के मार रही थी कि किसी तरह से ये पेन ख़त्म हो तो मैं उठूँ और जाऊँ। तो खैर फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करी कि मुझे प्लीज़ यहाँ से जो है वो पिक कर लें, मेरी तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई है। और अभी 15-20 मिनट ही हुए थे कि वो मुझे ड्रॉप करके गए थे। फिर खैर वो उनके आने तक जो था वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो जो शॉपकीपर्स थे उन्होंने कहा कि आप नीचे तब्बा हट की इमरजेंसी है, आप वहाँ जाकर थोड़ा सा फ़र्स्ट एड करवा लें। फिर मैं वहाँ गई फ़र्स्ट एड के लिए, और फिर उन्होंने खैर मुझे राइज़िक दी और 2 पैनाडोल्स और दी, जिनके बाद जो है वो थोड़ा सा बिल्कुल बारीक सा कम हुआ। लेकिन अचानक से फिर जो एक प्रेशर बना दर्द का, वो अनबियरेबल था। मैं जिस तरह से नीचे तक तब्बा हाट में आई, बैठ के, एस्केलेटर पे बैठ के, कहीं फ़र्श पे बैठ के, और फिर जो है अजीब तरीके से यूं हाथ रखे हुए लोग अलग तरीके से देख रहे हैं कि इनको क्या हो गया अचानक। और फिर खैर तब्बा हार्ट में उन्होंने मुझे जो राइज़िक दी उससे मुझे बिल्कुल थोड़ा सा आराम आया, लेकिन फिर वो अचानक दोबारा बहुत सीवियर पेन स्टार्ट हो गया। खैर एनीवेज़ फिर मैं वहाँ पे बैठी रही। उन्होंने कहा हम आपको एम्बुलेंस में डालकर पटेल हॉस्पिटल भेज देते हैं, और अगर आप इजाज़त दें। मैंने कहा नहीं, मैं अकेले इस तरह से क्या करूँगी, मेरे साथ मेरी बेटी थी। तो फिर मैंने वेट किया। खैर एनीवेज़ वो बहुत सीवियर पेन था, वो लोग देख रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने ये एडवाइस किया कि आप फ़ौरन हॉस्पिटल जाइए, आपको बहुत क्रिटिकल पेन हो रहा है। उनके पास कोई ऐसा पेन किलर इंजेक्शन नहीं था जो वो फ़ौरन देते। खैर एनीवेज़ फिर हस्बैंड आए, उन्होंने मुझे व्हील चेयर पे ले जाकर, फ़र्स्ट टाइम एवर कि मैं व्हील चेयर पे सही हालत में बैठी, वरना कभी भी कोई सही इंसान जो है वो व्हील चेयर पे बैठना मुनासिब नहीं समझता। जिसको वाकई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो वो ही बैठता है। फिर मुझे गाड़ी तक ड्रॉप किया, और हस्बैंड देखकर हैरान रह गए कि ये क्या, अभी तो मैं तुम्हें छोड़ के गया था, मतलब तुम व्हीलचेयर पर आ रही हो, ऐसा क्या हुआ। मैं बात का रिप्लाई तक करने की कंडीशन में नहीं थी, मैं बस अपनी जो उंगलियां थी वो भींचे जा रही थी। और फिर मुझे ये हॉस्पिटल लेके गए। ट्रैफिक काफ़ी था, ट्रैफिक का टाइम बहुत हो रहा था, 6:30 बजे का वक्त था, यानी कि ऑफिस की छुट्टी हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। उसके बाद जब हम उधर गए हॉस्पिटल, तो इब्ने सीना हॉस्पिटल सफारी पार्क के पास है, वहाँ गए। उन्होंने फिर फ़र्स्ट एड में मुझे नॉस्पा और पता नहीं 2-3 किस्म के पेन किलर्स की एक ड्रिप लगाई, जो कि बहुत ही देर तक मेरे लगी, और उसका निशान आप देख सकते हैं, कैनोला का। और उसके बाद स्वेलिंग भी पूरी बॉडी पे बहुत ज़्यादा आ गई, और पेन तो रिलीफ़ हो गया, लेकिन एक अजीब चुभन का एहसास है। अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या जो पित्ते का दर्द होता है वो इसी तरह का दर्द होता है, या ये सिर्फ़ एक गैस्ट्रिक पेन होगा। अच्छा, अल्ट्रासाउंड, उन्होंने होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड कहा कि आप होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड करवाएं। फिर खैर होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड के लिए जो है वो 12 आवर की फ़ास्टिंग चाहिए थी, तो अब मैं सुबह 12 आवर फ़ास्टिंग में हूँ। अब मैं जाऊँगी हॉस्पिटल और वहाँ से अपना होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड कराऊँगी, और फिर ताकि पता चले कि ये क्या बात थी। अगर आप में से किसी को इल्म है कि ये अचानक से जो पेन उठता है ये गैस्ट्रिक पेन भी हो सकता है, और मतलब गॉल ब्लेडर स्टोन्स जो होते हैं, यानी पित्ते में पथरी जो होती है, उसका भी पेन हो सकता है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या और बेहतरी की बात है, और क्या इसका इलाज मुमकिन है, या क्या करा जाए, क्योंकि अपने ऊपर गुजरी है तो अब मेरा दिमाग खुद से कुछ काम नहीं कर रहा। तो आप सब ने ज़रूर बताना है।